Mr. Anurag Mishra, BSc, B Farm, M Farm, Assistant Professor SKS। जी सर, अब डिटेल में आप बताइए कि एचएपी जो है बच्चे कैसे पास करें, कैसे पढ़ाई करें, उसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, क्या नहीं है, इसके बारे में हमारे चैनल के बच्चों को आप बताएं डिटेल में। तो सबसे पहले सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक उनके एग्ज़ाम के लिए, जो 22 जून से उनका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि किसी भी सब्जेक्ट को लेकर वो टेंशन न लें। जितना उन्होंने पढ़ा है अभी तक पर्याप्त पढ़ा, बस वो लोग क्या करें, सिर्फ रिवीजन करें हर एक सब्जेक्ट का, कुछ भी नया ना पढ़ें, सिर्फ रिवीजन करें। तो मैं सबसे पहले एचएपी के बारे में बताऊंगा कि एचएपी में कैसे क्या पढ़ें। तो एचएपी में एमसीक्यू तो लगभग मैक्सिमम सभी लोगों को आ ही जाता है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो नहीं आते हैं। एमसीक्यू के लिए क्या करें, जो उनके बुक्स में एमसीक्यू दिए हैं उसको वो लोग एक बार सॉल्व कर लें, और जो जिन्होंने नोट्स बनाया है उन नोट्स को जब अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे जितने भी एमसीक्यू होते हैं सब बुक से और नोट्स से ही आते हैं, कोई एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। तो जो सबसे पहला जो चैप्टर है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो इसमें स्कोप के बारे में, तो पहला जो चैप्टर है वो स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। तो इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है, जैसे इसमें क्रॉस एनाटॉमी हो गई, एनाटॉमी की डिफिनीशन होगी। सबसे पहले तो 1-2 नंबर में यही पूछ लिया जाता है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की डिफिनीशन क्या होती है। तो ये सारी चीज़ बच्चे पढ़ के जाएंगे कि जितने भी चैप्टर हैं, जैसे टिश्यू हो गया, सेल हो गया, इन सब की तो डिफिनीशन आनी चाहिए कि टिश्यू क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, सेल के फंक्शन क्या होते हैं। और सेल से मैं बताऊँ, आप टिश्यू और सेल से मैं बताऊँ तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके बनेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ये सेल से जो जरूर बनेंगे। और फिर ऑसियस सिस्टम में से आपको मैं बताऊँ एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें हो सकता है पूछ ले कि लॉन्गेस्ट बोन क्या है, या फिर नंबर ऑफ बोन पूछ लेता है कभी कभी कि नंबर ऑफ बोन कितने पर, या सबसे छोटी बोन पूछ लेता है, ऑप्शन में दे दिया मेलियस इंटरस्टिपिज, ठीक है। तो और ये आपको लिखने में भी पूछ सकता है कि ईयर के तीनों बोन के नाम लिखिए, आपको लिखने रिटर्न में भी एक नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो और अगर बात की जाए हीमोपोएटिक सिस्टम में आपके ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड का फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन, हीमोपोएटिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, और एक मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, अगर फैक्टर देखा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर हर बार पूछता है, और ये बी फॉर्म और डी फॉर्म दोनों में पूछा जाता है। फैक्टर के बारे में तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप के भी बारे में पूछा जाता है। तो हो सकता है ब्लड ग्रुप में 4-5 नंबर में जो भी क्वेश्चन आता है उसको पूछ लेता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आता है लिम्फेटिक सिस्टम से आपको लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं कि एक क्वेश्चन लॉन्ग पूछ लिया जाए, नहीं तो अदरवाइज इसमें बस स्प्लीन और लिम्फ नोड इसके बारे में पूछ सकता है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके लॉन्ग में क्वेश्चन आने ही आने हैं, 101% लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग हार्ट के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी आती है रिस्पायरेटरी सिस्टम में आप लोग लंग्स के स्ट्रक्चर वगैरह बनाना सीख लें, क्योंकि और इसमें जो आपके क्वेश्चन बनेंगे मुझे लगता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाएगा। फिर आपका आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में आप स्टमक के बारे में, लीवर के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ के जरूर जाइए, ठीक है। फिर आपका आता है स्केलेटल मसल्स में भी आपको हो सकते हैं कि एक क्वेश्चन लॉन्ग में मिल जाए, नहीं तो अदरवाइज इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्केलेटल मसल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका आता है नर्वस सिस्टम, ये आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें से आपको लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको शॉर्ट में भी मिलेंगे और आपको एमसीक्यू में भी मिलेंगे, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेंस आर्गन में भी आपको एमसीक्यू में मिलेंगे, और आपको इसके शॉर्ट नोट, ठीक है, लिखने के लिए ज़रूर आएगा। आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग में से किसी का भी पूछ सकता है, इसलिए आप इन 5 को जरूर पढ़ के जाइए। हो सकता है टंग तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्किन, लेकिन आई, ईयर और नोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर आपका आता है यूरिनरी सिस्टम भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आपके क्वेश्चन अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है।
से आपका एमसीक्यू में मुझे लगता है ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यू से बनेंगे और आपको 60 नोट लिखने के लिए भी आ जाएगा। पेनक्रियाज जैसे हुआ, गोनेट्स हुआ, इन सब के बारे में आपको 60 नोट लिखने के लिए आ जाएगा। फिर जो लास्ट चैप्टर आपका आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जरूर पढ़ते जाइए। ये आपको स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जरूर आता है, ठीक है। और इसमें अगर 60 नोट लिखने के लिए आएगा तो सबसे पहले आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस क्या होता है, इसमें आपका 60 नोट लिखने के लिए ज़रूर आएगा। इसी तरीके से आप टोटल 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर में तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका सेल हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, सेल्स ऑर्गन हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम। ये सारे जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनते हैं। बाकी जो हो सकता है कि कुछ आज ऐसे चैप्टर हो जिससे 2, 4, 10 नंबर के क्वेश्चन बन जाए, नहीं तो इतने ही चैप्टर से आप इस टाइम इतना चैप्टर आप लोग प्रिपेयर कर लिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग अच्छा खासा नंबर अचीव करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल टू स्टूडेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।